साउथ एक्ट्रेस समांथा रूथ प्रभु फिल्मों के साथ ही अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी चर्चा में रही हैं। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया। उन्होंने पुष्पा जैसी फिल्म में आइटम नंबर करके लाइमलाइट ही चुरा ली थी। लेकिन क्या आपको पता है कि अभिनेत्री को आइटम नंबर अंटवा करने से पहले नसीहत मिली थी कि वो इसे ना करे। उस समय उनके तलाक की चर्चा जोरों पर थी। इतना ही नहीं, उन्हें तलाक के बाद छुप कर रहने के लिए भी कहा गया था। चलिए बताते हैं इन सब बातों और नसीहतों के साथ साथ शादी टूटने पर एक्ट्रेस का कैसा रिएक्शन था। दरअसल समांथा रूथ प्रभु आज 37 साल की हो गई हैं। उनका जन्म 28 अप्रैल 1987 को हुआ था। उनका बचपन बेहद ही गरीबी में बीता था। उनके पिता जोसेफ प्रभु तेलुगु तो माँ नीनेट प्रभु मलयाली हैं। समांथा की परवरिश चेन्नई में हुई है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। आलम ये था कि 12वीं के बाद उन्हें पढ़ाने के लिए घर वालों के पास पैसे तक नहीं थे। इसके बाद उन्होंने खुद ही मॉडलिंग करके अपना खर्चा उठाया था। उन्होंने काफी बुरे दौर देखे हैं। खाने तक के पैसे नहीं होते थे। मॉडलिंग के बाद एक्ट्रेस ने फिल्मों में कदम रखा था। वो पहली बार रवि वर्मन की फिल्म ये माया चेसावे में नजर आई थी। समांथा प्रोफेशनल लाइफ में सफल तो रही थी, लेकिन पर्सनल लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। इन दिनों वो डायरेक्टर राजनीति मोरू के साथ डेटिंग की खबरों को लेकर सुर्खियों में है। ऐसे में उनके जन्मदिन के मौके पर आपको समांथा की शादी, तलाक और आइटम नंबर पर लोगों की नसीहत और एक्ट्रेस के रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं। समांथा और नाग चैतन्य ने 2017 में ग्रैंड शादी की थी। उनकी शादी उस समय की सबसे महंगी और चर्चित शादियों में से एक रही है, लेकिन इनका रिश्ता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया था और अंत में चौथी सालगिरह से 1 महीने पहले ही दोनों ने अलग होने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद समांथा पर रिश्ता तोड़ने और कई गंभीर आरोप लगे। इन सब के बीच समांथा ने मिस मालिनी के साथ बात की थी, जिसमें बताया था कि कैसे करीबियों ने तलाक के समय उनका साथ छोड़ दिया था और उन्हें तलाक की वजह से सलाह दी थी कि वो अंटवा आइटम सॉन्ग ना करे। तलाक के लिए भी दोषी अभिनेत्री को ही ठहराया था और घर में छिपकर रहने की सलाह दी थी। समांथा ने बताया था कि जब उन्हें अंटवा ऑफर हुआ था तो उस समय उनका तलाक होने वाला था। ऑफिशियल ऐलान के बाद एक्ट्रेस को करीबियों ने आइटम सॉन्ग ना करने की सलाह दी थी। यहाँ तक कि उनके सबसे करीबी दोस्तों ने भी बैकआउट कर लिया था, जो हमेशा साथ खड़े रहते थे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। समांथा ने आगे इसी बातचीत में शादी टूटने और इसका आरोप खुद पर लगने पर कहा था कि एक्ट्रेस ने सोचा था कि क्या उन्होंने कोई अपराध किया था, वो क्यों छिप कर रहे। समांथा ने खुद माना कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। वो इस बात का इंतजार नहीं कर सकती थी कि लोग उनसे नफरत करे, उन्हें ट्रोल करे और वो थक हार कर घर में बैठ जाएं, क्योंकि वो छिपने वालों में से खुद को नहीं मानती हैं। उनका मानना है कि शादी टूट गई तो उनका क्या कसूर है, उन्होंने कोई अपराध तो नहीं किया है। समांथा टूटे रिश्तों को लेकर कहती हैं कि उन्होंने अपनी शादी को 100% दिया है। उनका मानना है कि अब वो नहीं चली तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। वो खुद को दोष देने से मना कर देती हैं और कहती हैं कि वो गिल्ट महसूस नहीं कर सकती थी। आपको बता दें कि समांथा रूथ प्रभु ने अक्टूबर 2017 में नाग चैतन्य से शादी की थी। करीब 4 साल के बाद दोनों ने 2021 में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अलग होने का ऐलान किया था। शादी से पहले दोनों ने एक दूसरे को 3 साल तक डेट किया था। उन्होंने साथ में मनम, ये माया चेसावे और ऑटोनगर सूर्या में साथ काम किया है। वहीं समांथा से अलग होने के बाद नाग चैतन्य ने शोभिता धुलीपाला से सगाई और शादी कर ली। तलाक के करीब 3 साल बाद दोनों ने शादी कर ली।